हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में असर्टिव ख़त्म कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो पहले देख लीजिए और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोगेटिव, यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट होगा। इसके बीच में हम एक दो प्रयोग डालना चाहते हैं। प्रयोग देख लीजिएगा। ये जो प्रयोग है मे हैव टू का प्रयोग है, यानी मे हैव टू का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, आज हम इसके विषय में जानकारी लेते हैं। देखिए, मे हैव टू का प्रयोग जब वाक्य के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हो, पढ़ सकता हूँ, अर्थात वाक्य के अंत में अगर पढ़ सकता है आ जाए, पढ़ सकती हैं आ जाए, पढ़ सकते हूँ आ जाए, पढ़ सकता हूँ आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में हमें मे हैव टू का प्रयोग करना होता है। देखिए इसमें और क्या बता रहा है, कह रहा अर्थात वाक्य में भविष्य काल में यानी आने वाले समय में संभावना का बोध हो तो वहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, आपको लास्ट में देखना है, वाक्य के लास्ट में, जब वाक्य के लास्ट में क्या दिया हो, पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हो, पढ़ सकता हूँ आदि शब्दाएं, और वाक्य में भविष्य काल में यानी फ्यूचर में संभावना का बोध हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हमें मे हैव टू का प्रयोग करना है। देखिए नियम क्या है, मेथड क्या है बनाने का इसका। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद मे हैव टू लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाएंगे। बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले सब्जेक्ट मे हैव टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लगाना है, कर्म के बाद अदर वर्ड लगाना है। आइए हम सेंटेंस की तरफ चर्चा करते हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है, लिखा है तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ सकता है। तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ सकता है। देख लीजिए वाक्य के अंत में क्या दिया है, पढ़ सकता है। जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हो आए और भविष्य काल में क्या संभावना हो रही हो, तो कह रहा है ना तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ सकता है। देखो पढ़ सकता है तो दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ सकता है, मतलब आने वाले समय की चर्चा कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है कि भैया आपको यह पाठ याद करना पड़ सकता है। तो भविष्य काल का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भविष्य काल का बोध हो रहा हो यानी संभावना इसमें है कि भैया आपको ये पाठ याद करना पड़ सकता है, तो ऐसे वाक्यों में आपको मे हैव टू का प्रयोग करना होगा। देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, नियम फार्मूले में बताया गया ना, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तुम्हें की आपको यू लिखना है। यू के बाद पढ़ सकता है कि अंग्रेजी लिखेंगे मे हैव टू, मे हैव टू, मे हैव टू लिखा। मे हैव टू के बाद हमें लिखना है याद करना की, याद करना की फर्स्ट फॉर्म लिखना है लर्न, LEARN, लर्न। लर्न मीन्स याद करना होता है। बात समझ में आ गई। पहले तुम्हें की लिखा यू के बाद पढ़ सकता है कि पहले नंबर पर तुम्हें की लिखना है, दूसरे नंबर पर पढ़ सकता है कि पूरी मे हैव टू। मे हैव टू के बाद पढ़ सकता है कि जस्ट बगल में यानी पीछे साइड क्या दिया होगा, याद करना मेन वर्ब दिया है, ये तीसरे नंबर पर लिखेंगे लर्न। लर्न के बाद यह पाठ, ये पूरा शब्द है, इसको लिखेंगे यह की लिखेंगे दिस, THIS, और पाठ की लिखेंगे लेसन, LESSON, फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका हो गया। अगला देख लीजिए, लिखा है मुझे आज तुम्हें पीटना पड़ सकता है। देख लीजिए पढ़ सकता है दिया है, वाक्य अंत में पढ़ सकता है दिया है, और इसमें क्या कह रहा है, मुझे आज तुम्हें पीटना पड़ सकता है, मतलब
आने वाले समय की ही चर्चा कर रहा है कि भैया तुम्हें पीटना पड़ सकता है। तो इसमें संभावना की जा रही है। पहले कर्ता लिखेंगे मुझे की आई, मुझे की क्या लिखेंगे आई। पढ़ सकता है कि लिखेंगे मे हैव टू। बात समझ में आ गई, मे हैव टू। मे हैव टू के बाद अब हमें लिखना है पीटना की। पीटना की क्या होती है, बीट होती है। बीट माने पीटना होता है, BEAT। बीट माने पीटना। पीटना के बाद तुम्हें की लिखेंगे, तुम्हें की यू। देख लीजिए, सबसे पहले मुझे की लिखा आई के बाद पढ़ सकता है कि लिखा मे हैव टू। मे हैव टू लिखने के बाद पढ़ सकता है कि साइड में आएंगे मेन वर्ब के पास, पीटना के लिखा बीट। बीट के बाद फिर आएंगे उसके बगल में तुम्हें की लिखेंगे यू। यू के बाद क्या बचा, आज की लिख देंगे टू, टुडे। फुल स्टॉप हो गया। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा उसे आज यहाँ आना पड़ सकता है। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, पढ़ सकता है। जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हूँ, पढ़ सकता हूँ आए और वाक्य में संभावना का बोध हो, भविष्य में संभावना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए लिखा है उसे आज यहाँ आना पड़ सकता है, यानी संभावना की जा रही है कि उसे आना पड़ सकता है। इसका मतलब इसमें भी बस संभावना है भविष्य में। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे उसे कि ही लिख दिया। ही के बाद पढ़ सकता है कि अंग्रेजी लिखना है आपको मे हैव टू लिखना है। लिख दिया, बात समझ में आ गई। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, आना। आना की क्या होगी, कम, COME, कम। कम के बाद यहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे हियर, HERE। हियर के बाद आज की लिखेंगे टुडे, TODAY, फुल स्टॉप। इस तरह से ये मे हैव टू का प्रयोग खत्म हुआ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। अगला वीडियो अगले दिन। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय।